झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे से बड़ी खबर निकल रही है। पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल पर बहल हरियाणा के पास गांव विराण के रहने वाले संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पिलानी थाने में भी दी गई है। संजय सिंह का कहना है कि उसकी बेटी आरती उम्र 18 वर्ष को खांसी की शिकायत होने पर 31 मई 2021 को पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में डॉक्टर करण बेनीवाल ने आरती को भर्ती करवाने के लिए कहा तो उन्होंने भर्ती करवा दिया। भर्ती किए जाने के अगले दिन ही आरती का ऑपरेशन करने के लिए कहा गया और ऑपरेशन किया गया तथा 3 से 4 दिन में करीब 4.5 लाख रुपए ले लिए गए और फिर 4 जून को उनकी लड़की को हिसार के लिए रेफर कर दिया गया, जहां हिसार के जिंदल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि लड़की तो 2 से 3 रोज पहले ही खत्म हो चुकी है। परिवार का है गंभीर आरोप। आरती के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी आरती को मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा और फिर हिसार के लिए ये कहकर रेफर कर दिया कि वहां पर ठीक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कल्पवृक्ष अस्पताल के डॉक्टर करण बेनीवाल ने उनकी बेटी की हत्या की है और नाजायज़ तरीके से 4.5 लाख रुपए ऐंठे हैं, जिसकी सूचना पिलानी पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की एप्लीकेशन दी है। इस पूरे मामले में पिलानी थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव का कहना है कि लड़की आरती के पिता ने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी सामने आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कल्पवृक्ष अस्पताल के डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि परिवार वालों के जो भी आरोप हैं वो गलत आरोप हैं। बच्ची की हालत गंभीर थी, अस्पताल में गंभीर हालत में लेकर आया गया था। जो भी संभव इलाज तथा वो किया गया और फिर ज़बरदस्ती बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर ले जाया गया, जिसके लिए परिजनों से फॉर्म भी साइन करवाया गया था। जहां तक पैसे की बात है तो बिल होंगे वो पेश करें। जो भी आरोप हैं वे बेबुनियाद आरोप हैं। पिलानी झुंझुनू से ईटीवी के लिए कृष्ण डस्सा की रिपोर्ट। मेरी पुत्री आरती खांसी जुकाम से यहाँ आई थी। 31 तारीख को मैंने उसको एडमिट करवाया। किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जी आपने? कल्पवृक्ष में करवाया जी। और वहाँ एक दिन रखा और दूसरे दिन बोला इसकी पेट में क्या पता आंत फट गई या कोई अपेंडिक्स की गांठ फट गई। उसके ऐसा बोला कि ऑपरेशन करो बनेगा। उसने कोई इंजेक्शन लगाया और कुछ किया, इसकी वजह से यहाँ ऑपरेशन हो गया और उसी टाइम हत्या हो गई उसकी। न्याय मिलना चाहिए हमको। ऑपरेशन टाइम में ही लड़की खत्म हो गई। उसके बाद तो सिर्फ इसने ड्रामाबाजी रखी कि पैसे जमा कराओ, आप पैसे जमा कराओ। 4 तारीख को हमने रेफर किया। उस टाइम तक हमने 4.5 लाख रुपए इसको दे दिए और जो उसने बिल वगैरह दिए हैं वो आधे अधूरे बिल दिए हैं। आज तक जिसको भी इसने मारा है उसको कंप्लीट बिल आज तक नहीं दिया है। ऐसे मेरे पास लगभग 10 उदाहरण हैं। मैं उनको मीडिया के माध्यम से सबसे रूबरू करवा दूंगा। और रही बात हमें मतलब डॉक्टर करण बेनीवाल ने जो साजिश रची, जिस बच्ची को साजिश के तहत मारा गया, हमें न्याय चाहिए। संजय सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी बिराण ने एक थाने पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पुत्री आरती को इलाज के लिए कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी में लेकर आया था दिनांक 31/5/21 को। तो उसने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर करण बेनीवाल ने उसको बताया कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो उसने अपनी सहमति दे दी इलाज के लिए भर्ती कराने के और इलाज चालू कर दिया उसका। दूसरे दिन अगले दिन डॉक्टर ने ये बताया कि भाई इसके पेट में कोई गांठ वगैरह है, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों ने ऑपरेशन की सहमति दे दी। उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया। ऑपरेशन वगैरह किया या नहीं किया ये उसको जानकारी नहीं है। वो उसका कहना है कि मेरे मरीज से मिलने नहीं दिया और दिनांक 4/6 को उसको उसकी मरी हुई पुत्री की डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे लगा करके हिसार के लिए रेफर कर दिया। हिसार में वो लेकर के पहुंचे तो उनको डॉक्टरों ने ये बताया कि इससे तो 2 दिन पहले ही मर चुकी। उसके बाद ये लोग आज इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों को निवेदन किया जा रहा है
और इस प्रकरण में ये मेडिकल विभाग से संबंधित है, फिर भी उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करके राय लेकर के कानूनी सलाह लेकर के जाएगी। अगर एफआईआर बनती हो तो एफआईआर की जाएगी और मेडिकल विभाग को जांच के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जाना उचित रहेगा तो वो किया जाएगा। कल्पवृक्ष अस्पताल में वो बच्ची स्टेबल थी, उसकी कोई जान नहीं गई। रही बात वो पैसे के लिए क्लेम कर रहा है कि डॉक्टर साहब ने पैसे के लिए मार दिया, मैंने एक दिन भी उसको पैसे के लिए नहीं बोला। उसने अब तक यहाँ 4.5 लाख रुपए क्लेम कर रहा है। अगर 4.5 लाख रुपए क्लेम कर रहा है तो आप अपना बिल दिखाए और मेरे पास लेके आए कि अब कहता है डॉक्टर साहब बिल नहीं देते। मैं मेरे अस्पताल में हर मरीज को बिल देता हूँ। जब दवाइयों का बिल है, जांचों का बिल है, तो इलाज का बिल क्यों नहीं होगा?